नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सब स्वाहो। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते शेषवावाय सर्वभावान्तरचे। ये 148 प्रकृतियां कहना, ये समझ लो समुद्र के सामने एक बूंद बराबर भी पड़ाई नहीं। कर्मांड प्रकृतियों का असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, ये पढ़ाई बहुत कम है। इसका मतलब ये है कहने का, प्रसंग में और भी घटाओ, प्रसंग में और भी घटाओ, बहुत कम लिखा है। मेरी बूंद बराबर पढ़ाई नहीं, 148 कम प्रकृति। आखिरी में विधान लिखने वालों ने, भैया ने, संतलाल जी कवि ने संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंत अनंत ऐसे 4 भेद और कर दिए। संख्यात कर्माण प्रकृतियों को, असंख्यात कर्माण प्रकृतियों को, अनंत प्रकृतियों को, अनंत अनंत प्रकृतियों को का क्षय करके आप मोक्ष गए। तो अब जी थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अनंत अनंत कौन सी वाली प्रकृति होगी और अनंत कौन सी होंगी, संख्यात कौन सी होंगी, असंख्यात कौन सी होंगी। जैसे संख्यात प्रकृति की चर्चा करें, संख्यात में जैसे तीर्थंकर प्रकृति लिखी है, तो तीर्थंकर प्रकृति के भी भेद हैं। 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर तक, 4 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले, 2 3 5, 2 3 5 अब 3 हो गए। अब ये संख्यात हो गए 2 3 और 5। किसी का नाम शरण कम है। हाँ, अब तीर्थंकर को ये भेद हो जाएंगे। समूह शरण का साइज अलग अलग हो जाता है, श्रोता अलग अलग हो जाती है। क्षेत्र विभाग की तरफ से देखेंगे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से भेद हो जाएगा। अयोध्या से ही जन्म होता है तो अयोध्या, ऐसे 5 कल्याण के भेद करते जाओगे तो संख्यात बनते चले जाएंगे। अब जैसे तीर्थंकर का नाम कर्म की प्रकृति होता है, तीर्थंकर नाम का, ऐसे रुद्र नाम कर्म की प्रकृति है, नारायण नाम कर्म की प्रकृति है। जितने महापुरुष है 63 सलाखा के, इनकी भी कर्म प्रकृति है। इतने ही बनेगी भी। जैसे तीर्थंकर 24 ही होंगे तो नारायण 9 नारायण होंगे, 9 प्रति नारायण होंगे, बलभद्र होंगे, रुद्र होंगे आदि। मैंने इनकी संख्या, अब इनकी अलग से प्रकृति नहीं बताई, इनकी बताई नहीं है, लेकिन अपन ने संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंत अनंत ऐसे घटित हो गए। नाक की रचना, इंद्रिय नामकर्म है, नामकर्म इंद्रिय वाली, जाति नामकर्म।
तो अब नाक एक ही प्रकार की थोड़ी होती नाक। यदि इनके भेद करेंगे तो केवल छेद है उसका भी नाम नाक है। फिर चौच क्या कहलाती है वो, तोता की नाक का डिजाइन अलग है, फिर कौए की नाक का डिजाइन अलग है, भैंस क्या नाम है, हाथी की नाक की डिजाइन अलग है। तो ऐसे नामकरण के भेद हो जाएंगे। निर्माण नामकरण के स्थान के निर्माण अलग, हाँ, प्रमाण के भी अलग। प्रमाण के भी। तो ये ऐसे अनंत अनंत समझ में आ गया। क्योंकि एक भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं किया होता तो फिर वो उदय में बाकी रह जाता। ओ तीन लोग तीन काल में जहां जहां जन्म होता है। एक वृक्ष है, वृक्ष अपन ने तो बहुत जल्दी पढ़ दिया। एक केंद्रीय स्थावर वनस्पति का है, अपन ने तो वनस्पति काय की छुट्टी पकड़ ली। वनस्पति काय के प्रकार तो कितने वनस्पति में कितने असंख्यात भेद, पत्तियों की, डालियों की, उम्र की, फला की, आपने सबका नाश किया एक एक। मैंने शब्द तो बहुत ही कम है, इसका व्यापक करो तो बहुत निकलेगा सर। सही का समझ में आया। ऐसे मनुष्य में, मनुष्य की कितने मिलगी योनि भेद लिखे होंगे संख्या, 84 लाख योनि भेद, 84 लाख। तो अब मनुष्य एक वो एक में नहीं लिया, उनके भी भेद लिखे। जैसे स्त्रियां हैं, महिलाएं, तो महिलाएं एक प्रकार की नहीं है, इनमें विविधता है। तो विविधता है तो कर्मों में विविधता है। कोई पूछ सकता है कि आप कर्मों के भेद कैसे खड़े करोगे, तो हमें जितने उदय की विविधता दिख रही है उतने ही बंद के भेद। समझ में आ गया ना। सबका चेहरा एक जैसा नहीं है। अब नाम कहां तक देंगे, चेहरे का आकार, बालों का, इसका उसका, पूरा हड्डियों का, जो संघात संघनन, जो वज्र संघनन में वज्र, अब सबके भेद करने जाओ तो असंख्यात असंख्यात भेद हो जाए। ऐसा कहकर ये कहना है, फिर से समझो, आत्मा अर्थात मैं समस्त उदय से भिन्न हूं, समस्त बंध से भी भिन्न हूं, बंध से ही भिन्न हूं, इनका करता मैं नहीं हूं। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, एक बात सुनना ध्यान से, अपनी तो इतनी बुद्धि में नहीं आती, फिर बंद हो कैसे जाती। क्यों, कोई ने सोचा कभी नीम के पेड़ में जाना है? क्यों, करेले के पेड़ में जाना है, कोई ने सोचा? और चला जाता है जी। क्यों, कोई बिच्छू बनने की स्वप्न में भी सोचता है, चला जाता। इसका मतलब क्या है, प्रभु बंध का कारण आत्मा नहीं है, बंध का कारण ज्ञान भी नहीं है, बंध का कारण योग्यता है। क्या कह गए, कुछ समझ में आया? इसलिए जैसा भी बंध हो और जैसा भी उदय हो, चिंता करने लायक नहीं। कुछ कहा, समझ में आया कुछ? जैसा भी बंध हो, जैसा भी उदय हो, चिंता करने लायक नहीं। अब रुक गया, मैं पढ़ाया जाता है स्थूलता से, हमें समझाएं कैसे, तुमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म करे इसलिए तुम कौआ बने, आदि आदि मतलब सही है। वो समझाने की शैली है, चरणानुयोग परक शैली, प्रथमानुयोग परक शैली, नीति प्रधान शैली। लेकिन सही बातें हैं, बंध के कारण केवल ज्ञान गम्य है। क्या कह रहे, बंध के कारण केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए कर्णादि को केवल ज्ञान गम्य कहा। हाँ बताओ, कौन सोचेगा? अब बोलो, छठे गुणस्थान में आयस कीर्ति का बंद हो रहा है, कैसे समझ में आए? आएगी, लगाएंगे तो हो जाता है, खेत बरतता है, आर ध्यान होती है। हमारा मतलब समझना। अभी आप जरा में सुना सभी लोग, मन वचन काय के माध्यम से बताया है आपको, तो आप डरने के लिए नहीं बताया। हम क्या कहें, एक ही एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको, इस पे मेहनत करना चाहिए। हमें पता भी लग जाए कि हमें नरक का बंद हो रहा है, अब डर भी से कहोगे? तुम चाहे करके स्वर्ग का बंद कर लो, नहीं कर पाओगे, स्वर्ग का बंद नहीं कर पाओगे। तुम्हारे चाहने से थोड़ी होता है। क्यों, श्रेणी को मालूम पड़ गया था कि नरक जाना है, तो फिर क्या कर लिए, किसने क्या बदल दिया नरक जाने में? फिर से सुन लो सभी लोग, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, कि जिनमानी पढ़ सुन करके
हम आप कोई बात कहते भी हैं, आप सुनते भी हैं, तो घबराने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं, सावधान होने के लिए। फिर कह रहे 84 लाख योनि भी हमें नाम नहीं मालूम। क्यों? तुमने पूर्व जन्म में कौन से कर्म बांधे थे ये ऐसी वाली शर्ट पहनोगे आज? और बांधे जरूर हैं भाई, यही शर्ट क्यों पहनी आप, ये लाइनिंग वाली है ऐसी? तुमने जेई वाला कुर्ता क्यों पहना? तुमने ऐसे डिजाइन कपड़े क्यों खरीदे? बिल्कुल। अब कर्म तो बंद नहीं, लेकिन कोई नहीं क्यों? गैया को पता था, भैंस को, कि अगले जन्म में अपन मनुष्य होंगे तो बाजार में से जो ले आएगी बंबई से ये वाले कपड़ा खरीद लाएगी। क्यों? उन्होंने सोचा था। लेकिन बंद तो हुआ है, ये बात तो सही है। अब बंद तो केवल ज्ञान गम में है। कुछ समझ में आए? 2 बात कहा मैंने, समझाने की शैलियां स्थूल है, लेकिन बंद से चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? मोक्ष अधिकार में शुरुआत की गाथा है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद को जाने भले छूटे ना जीव, चिंता करे से ना छूटे, ऐसा लिखा है। और तो हो गई। अभी हम तुमसे कह दें क्यों तुम्हें अगले जन्म में ना स्त्री भाव का भाग ही है, केवल ज्ञान से पूछेंगे तो क्यों माँ भी होगा पूछ लेते हमारी चीज की पर्याय तो नहीं बताते, इतनी लाख पर्याय स्त्री की, इतनी लाख पर्याय वेश्या की, धोबी की, फदा की। तो अब क्या कर लेते, हमारी चीज क्या कर लेते? ना जान के छोड़ पाए ना बिना जाने छोड़ समझ में आ रही? कोई कुछ समझना, भयभीत नहीं होना, ध्यान रखना। अभी भी हम कह रहे हैं, कुछ कहने के लिए रुक गया, फिर से ध्यान से सुनो। हम शास्त्र पढ़ करके भी अच्छा अच्छा देखना सुनना चाहते, अच्छा अच्छा करना चाहते, कर्ता बुद्धि है। हम होते के ज्ञाता नहीं अनुभव कर पाते। क्या बोले, क्या बोले? होते के, अब बहुत कठिन है, होते के ज्ञाता नहीं तो करो मेडिटेशन आज। अगला भाव नरक का हुए तो एकदम पहले और स्वर के नाम सुनते थे लोग एकदम बोले हाँ बढ़िया। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी योग्यता से ध्यान रखना। तुम पुरुष हो तो स्त्रियों का शोषण मत करो, तुम परमानेंट पुरुष नहीं हो। शोषण करने वाले की योग्यता से तुम शोषित होगे। फिर क्या कहे, शोषण करने की योग्यता से तुम शोषित होगे। फिर किसी जीव को सताओ मत, व्यंतर के द्वारा सताए जाओगे। अभी लगता है तुम क्या कर लोगे, हमारा हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ठीक है, वर्तमान पुण्य का उदय प्रभुता है, इसलिए वो नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन निदान बंद करके, व्यंतर आदि बंद करके बिगाड़ेगा। इसलिए कर्णानियों का ज्ञान करके सबके प्रति साम्य भाव रखो। किसी को कमजोर मत समझो, कोई विधवा हो, गरीब हो, अनाथ हो, बुद्धि कम हो, बुद्धि कम हो, ताकत कम हो, किसी को अनाथ मत समझो। अच्छी भाषा में बोलो, पॉजिटिव, भगवान समझो। पशु नहीं समझो, भगवान समझो। गरीब मत समझो, भगवान समझो। शिव सबसे कम मत समझो, भगवान। ऐसे ऐसा नास्ती में कहना पड़ता है बार बार, अनाथ मत समझो, अरे भगवान है वो। इसलिए हम एक शब्द आपको नहीं पता, एक भगवान शब्द कितना बलवान है। सबको भगवान देखो तो जरा, संख्यात असंख्यात अनंत अनंत अनंत, इतनी कर्म प्रकृतियां हैं। अब पढ़ाने के लिए ऐसी कहें, तुम किसी के रूप की मजाक मत उड़ाया करो, नहीं तुम्हें ऐसे ही रूप मिल जाएगा। अब समझाने की शैली यही है। हम कह रहे मजाक समझाने से पकड़ सकती बुद्धि, नहीं सही बात है, जरा ध्यान से सुनना। आपने देखा है, आपने प्रवचन सुनने के बाद भी एक मालूम पड़ गया कि इन परिणामों से खराब होता है, फिर भी उन परिणामों को नहीं रोक पाते। देखा होगा, अपन जानते हैं इन परिणामों से खराब होता है। खराब मतलब फल बहुत है, और शास्त्रों में पढ़ लिया, वर्तमान युग से मिलान हो गया, और फिर भी उन परिणामों का होता है। होता है क्यों? यदि तुम्हारे तदनुकूल बंद होना है तो वैसे परिणाम रहेंगे। होगा, कोई हादसा नहीं। कर्तव्य का निश्चित कर रहे इधर भी,
पॉइंट पकड़ना, कर्तव्य करनी चाहिए। यदि तुम्हारे अभी मोक्ष जाने का समय नहीं है 2000 साधिक के अंदर, तो पक्की तैयारी है, निगोज जाना ही पड़ेगा, त्रियंच में जाना ही पड़ेगा, एक इंद्री में जाना ही पड़ेगा। वहां से फिर निकल के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5, फिर वो हो गई। अब तुम रोको, कैसे रोकोगे? इसलिए एक शब्द है बहुत अच्छा, भव्य जीवों के लिए उपदेश है, अभव्य के ना सुहाव, न उन्हें सुहाते ही नहीं है। कुछ कहना है मुझे, कुछ कहना है, फिर रुक जा रहा हूं। इसलिए कभी भी दूसरे जीवों को देख करके खेत खिन्न मत हो, मलिन चित्त मत हो सकता हो तो करुणा चित्त रखो। दूसरों की तीव्र कसाएं नहीं घटे तो समझ लो इनकी काल बाकी है, तरस का काल पूरा होना है, एक इंद्रिय आदि में निगोद में चले जाएंगे, वापस लौटेंगे। इसलिए इन जीवों की गलती नहीं है। हम क्या कहें, अंदर से तो बड़ा इतना बढ़िया प्रकरण बैराग का, बच्चियों से कह रहे, बिल्कुल सारे देश की बच्चियां समझे, बिल्कुल 16, 18, 20 साल वाली, टेलीविजन पर जिनकी त्रस काल की पूरी स्थिति हो रही है, वे निगोद में जाएंगे। ऐसे परिणाम वाली स्त्रियां हैं। सही का पंडित। मोबाइल में जो स्त्रियां हैं उनकी काल स्थिति बहुत बाकी है। जरा इसमें से बैराग समझो, इसमें से बैराग करणानियों की एक मस्त बहुत अच्छी बात है। मुझे तो उसी के बाद से बहुत आनंद हुआ, मैंने आनंद मतलब समता, सुनना बहुत ध्यान से। आपको पता है 3 काल के सिद्ध कितने हैं? 3 काल के सिद्ध, अनंत भविष्य है, अनंत भविष्य और अनंत भूतकाल है, और 3 काल के सिद्ध कितने हैं? तो ग्रंथ में लिखा है, समुद्र में से एक बूंद निकालो और एक सबसे बारीक सुई की नोक उस पर रखो और झटक दो, मैं उस नोक पर जितना पानी रह गया ना, उसमें जितनी जीव राशि है वो 3 काल के सिद्ध। उसमें तो ऐसा है, हाँ लिखित हो, 3 काल के सिद्ध उसके एक अंश में। हाँ जी ऐसा लिखा है, हम तो फिर भी बहुत ज्यादा ही कह रहे, लेकिन ये भी कितना कम है। 3 लोग को समुद्र बनाओ और सुई की नोक रखो और इसका असंख्या से भाग दे, और इसमें 3 काल के सिद्ध हैं। मैं अभी भी ब्रह्मचर्य ले लिया या निकल आए या मंद कसाए है, अटकने की बात नहीं है। सदा सावधान रहो, स्वयं पर को भगवान देखो, भजन देख के देखो, और पतितों को देख देख करके अपने को आदर्श मत बनाओ। देखो लड़के मजे कर रहे हैं, लड़कियां मजे कर रही हैं, व्यभिचारिणी स्त्रियां देखो मोबाइल में कैसे कैसे देख रही हैं, क्या कर रही हैं, अरे दूर रहो। इतने नेता भी तो भ्रष्ट हैं, इतने अधिकारी भी तो भ्रष्ट हैं, इतने कर्म सभी तो भ्रष्ट हैं, अपन ही अकेले क्यों? हाँ फिर से समझ लो, समुद्र में से सुई की नोक बराबर, सुई की नोक बराबर, उसमें भी असंख्यात का भाग दो, 3 काल के सिद्ध हैं। इसलिए हमारे परिणाम बदले तो महाभागशाली, हमें ब्रह्मचर्य का भाव आया, आत्मकल्याण का भाव आया, हम महाभागशाली हैं। हम अल्पकाल में मोक्ष चले जाएं, हमारी बस की नहीं संसार में रहने की। कौन के लिए? अपना कुछ कहा मैंने 2-3 बार, पापियों को देख करके आदर्श नहीं बनाओ। ये भी तो मजे कर रहे, ये भी मजे कर रहे। अभी हमारे दिन भी मजे करने के, हमारे दिन मजे करने के नहीं है, हमारे दिन साधना करने की। आयु कितनी है? 10, 50, 25 कितने का साल की गारंटी है? मैक्सिमम कोई लाखों करोड़ों में, कोई 100 से ऊपर जा रहा है, लाखों करोड़ों में, आगे 50, 60, 70, 80 फट निपट रही है समय कितना? इसलिए बिल्कुल प्रतिज्ञा करो, सील की मर्यादा भंग नहीं करेंगे, पापाचार नहीं करेंगे। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूं, सुनना ध्यान से। सारी दुनिया खराब कहे, हमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम अपनी नजरों में अपन ही गिर जाएं, ये बहुत खराब। सारी दुनिया खराब कहते कोई दिक्कत नहीं, क्यों? हमने अनंत काल में अनंत बार पाप किए हैं, तो सारी दुनिया खराब कहते कोई अचंभा नहीं है। पाप का उदय आने पर कोई कह दे तो कोई अचंभा नहीं, लेकिन अपने आत्मा की वैल्यू नहीं गिरना चाहिए, अपनी नजरों में अपन नहीं गिरने चाहिए। और इसका एक ही उपाय है, स्वयं पर को भगवान देखो, पवित्र देखो, अल्पकाल में मोक्ष आने वाला देखो, आदर करो एक दूसरे का, एक दूसरे के दोष मिटाने में सहायक बनो, बस इससे परिवार बन गया जी, मोक्षगामी जीवों का परिवार।
वर्तमानियों को गौर से पढ़ो, वर्तमानियों को गौर से पढ़ो। मैं हमेशा ही कहता हूं, सुनना सभी लोग, मोक्ष मार्ग की साधना कैसी है सुनना। अंगेज द फ्लो, अंगेज द फ्लो। बाढ़ का पानी ऐसे बह रहा है और हमें ऐसे तरना है। रात्रि भोजन करने वालों का फ्लो ये है, हमें रात्रि भोजन नहीं करके ऐसे जाना है। रिश्वत खाने वालों का फ्लो ऐसे चल रहा है, हम क्या कहें, रिश्वत खाने वालों के सपोर्टर बहुत है। अरे यार इतनी बढ़िया पोस्ट मिली, लो कमाओ, कहने वाले बहुत, रिश्तेदार कहने वाले, पत्नी भी कह देगी, बच्चे भी कह देंगे तुम हो ही ऐसे ही, फिलो, और तुम्हें नहीं लेना रिश्वत, नहीं लेना। ये दो उपदेष्टा नहीं, ऐसी सारी लड़कियां बहकेंगी, मोबाइल देखेंगी, दोस्तियां करेंगी, चैटिंग करेंगी, डेटिंग करेंगी, नहीं हमें नहीं करना। चाहे जितनी पीड़ा हो नहीं करना। क्यों? मैं महाभागशाली हूं, अल्पकाल में स्त्रीलिंग क्षेत्र के मोक्ष जाना है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, कितने वो में मोक्ष जाना है पहले ही लिख लो। यदि जल्दी मोक्ष जाना है तो इतराओगे नहीं, घबराओगे नहीं, हैरान नहीं होगी। भाई पापाचार, फिर कह रहा हूं, पापाचारियों का फिलो है भयंकर फिलो है, भयंकर। एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे। इसलिए ये मत सोचो हम भी तो, अब हमारी भी तो उम्र है, हम भी तो पाप करेंगे, अब सभी लोग तो पाप कर रहे। अरे मोह तो ऐसा बेवकूफ बनाता है, शास्त्रों में लिखा है हमारी गुणस्थान प्रमाण पाप है। कुछ कहा मैंने क्या? स्वच्छंदी क्या सोचता है? जो बंदिस्तान है, तो गुणस्थान प्रमाण है, हमारी गलती का जाने। सुन, तू गलतियों का पक्ष रह रहा है, इससे पता लगता है तू मिथ्या दृष्टि। गलतियों का पक्ष मत लो, गलतियों का पक्ष लेने से मिथ्या दृष्टि हो जाती है। तो फिर आत्मा कैसा है? सुनना ध्यान से, आत्मा गुणस्थान प्रमाण नहीं, आत्मा गुणस्थान प्रमाण नहीं। सिद्धालय में कोई गुणस्थान नहीं। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, बस। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। आत्मा का प्रमाण क्या बताया? तो ज्ञान प्रमाण अनुभव करो। ज्ञान प्रमाण अनुभव करोगे मतलब स्वच्छ अनुभव करो, शुद्ध अनुभव करो। ज्ञान कैसा है? ज्ञान में ज्ञेय झलकती है लेकिन स्वच्छ रहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ सुन रहे हो सभी लोग? शास्त्र पढ़ करके स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करोगे, इस गुणस्थान में तो ये पाप होता है। इसमें तो लिखा है ऐसा ऐसा हो सकता है पापाचार। नहीं नहीं प्रभु नहीं। देखो भाई, हम तो सबको फिर तीसरी चौथी बार कह, पहले भी कई बार कह चुके, कितनी जल्दी मोक्ष जाना है उतना परिणाम सही होगा आपका। और आपको लग रहा हम तो चले जाएंगे मोक्ष, तो अब नहीं सुधरेंगे, परिणाम नहीं सुधरेंगे। वो आजकल तो सब साधु लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ब्रह्मचारी भी ऐसा कर रहे हैं। आजकल तो मोबाइल सभी देख रहे। अरे फिर फिलो की बात करने लगी। इतना समय भी खराब नहीं करना कि सब कर रहे। क्या कह रहा हूं? इतना भी समय खराब नहीं करना, सब कर रहे। पापाचारियों का पक्ष नहीं लेना। हाँ, मैं गुणस्थान प्रमाण नहीं हूं इसलिए पाप करने की अनुमति नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञान प्रमाण हूं और मेरे ज्ञान में लोकालोक झलकेगा। बिल्कुल अच्छी तरह समझना। बिल्कुल मैंने संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंतानंत, इतने कर्म प्रकृतियां हैं। मेरा मुझे तो हिल गया, और इसीलिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मेरे सामने भी सारे तत्व आते हैं सब, लेकिन अब मैं चक्कर में नहीं पड़ता भाई खराब है खराब है, हम अच्छे नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे हम अच्छे, इसकी वजह से अच्छे नहीं है हम। मैं इसलिए अच्छा हूं क्योंकि मैं अनादि अनंत हूं। मैं इसलिए अच्छा हूं कि मैं ज्ञान प्रमाण हूं, गुणस्थान प्रमाण नहीं। समझाने के लिए गुणस्थान प्रमाण है, समझाने के लिए गुणस्थान, मैं गुणस्थान प्रमाण नहीं हूं। इसलिए वो गाथाएं गुणस्थान प्रमाण नहीं हूं। आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। आत्मा आत्मा है। कई बार स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए कहते हो हमारा गुणस्थान है, हमारी भूमिका कमजोर है। अरे तो तेरी भूमिका तुझे पता ही नहीं, तेरी ज्ञान भूमि है, तेरी चैतन्य भूमि है, तेरे असंख्यात प्रदेश भूमि है, ये भूमि थोड़ी है।
क्यों? गाली देने का कोई गुणस्थान होता है? जहर पीने गुणस्थान होता है? अब क्या होता है, हम तो पहले गुणस्थान में तुमसे जहर पी सके। मैंने बहुत फिर से सुनना, बिल्कुल इतनी जीव राशि धर्म के क्षेत्र में आकर के भी अभी उनकी काल लब्धि नहीं आई हो, तो हो सकता है धर्म के क्षेत्र में भी पाप करें, जुल्म करें, उपसर करें, परिचय करें। आपको नहीं मालूम, पंचम काल में जैनी ही जैन धर्म के निंदक, कलियुग बलजोरा, क्या है कली, कली में बलजोरा, कली काल है ना, कली काल, इसमें जैन ही जैन धर्म के निंदक, विद्वान ही विद्वानों के निंदक, त्यागी ही त्यागी के निंदक। निंदक मतलब शिष्टाचार के पोषक। ऐसे कोई निंदा करेंगे हम ब्रह्मचारी हैं तो सब हम ब्रह्मचारी खराब, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन ब्रह्मचारी अपनी परिणति और स्वभाव से नीचे गिरेंगे और दूसरे ब्रह्मचारी की निंदा करने में अपना समय खराब करेंगे, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों की मर्यादा का निंदा करेंगे। कैसे आराम से बोले, आजकल के ब्रह्मचारी देखे था ना, सब ऐसे ही। जी कौन ने बोली? आजकल के पंडित सब ऐसे ही हैं। कौन ने बोला? पंडित। आपकी गरिमा, आपकी महिमा दूसरा नहीं गिराएगा, आप ही गिराओगे। आज की तारीख में मुसलमान तुम्हारे खिलाफ नहीं काम कर रहे, आर्य समाज तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर रहा, हिंदू तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल काम नहीं कर रहे। एक जमाना था, वो एक जमाना था, अब नहीं कर रहा कोई, अब तो हम ही कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते घृणा मत करो, नफरत मत करो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो। फिर कह रहे जो दूसरों के मोक्ष मार्ग में सहायक बनते हैं, उन्हें ही मोक्ष मार्ग में सहायक मिलते हैं। क्या कहा? दूसरों के मोक्ष मार्ग में सहायक बनोगे। मोक्ष मार्ग में सहायक बनना ये गर्दन जैसा उपकार है, तीर्थंकर जैसा उपकार है, धर्मात्माओं का उपकार है, एक दूसरे के सहायक बनना। दोष होने का अचंभा नहीं है, रत्नगर साहब का 4 में लिखा, दोष होने का अचंभा नहीं। कई बार तो अपन ही आपस में ब्रह्मचारी भाई एक दूसरे भाई, काय के ब्रह्मचारी, हमने देखा है। का देखा तुमने? एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी का देख लो, खाते पीते उठते बैठते का देख लो? कभी नहीं करो, सब ऐसे ही है। इससे मालूम पड़ता है तुम्हारी दृष्टि, एक शब्द है सुअर दृष्टि। मलमूत्र पड़ा है और मिठाई है तो चींटी मलमूत्र की तरफ नहीं जाती, शक्कर की तरफ जाती है। दृष्टांत ऐसे ही गुणों की तरफ जाने वाला उपयोग चींटी जैसा है। अर्थात धर्मात्मा होंगे भी गुण देखते, कमियां नहीं देखते। कमियां देखने जाए वो सुअर जैसा है, कमियों पे नजर रहती है। हम देख, हाँ हमने कल देखा तो तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहा था? अरे हमने देखा। अरे कहा रे भैया, मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे पास तो सब बच्चे आते हैं, सब तरह के बच्चे आते हैं। एक बच्चा बहुत दुखी था, हमारे प्रवचन में सील की बात बहुत आती है, तो दुखी था, सुन के दुखी। बोले भाई साहब हमने बहुत पाप किए। मैंने क्या हल्की हो जा, अब कह नहीं पा रहा, नहीं कह पा रहा, नहीं कह पा रहा, हिम्मत नहीं पड़ रही। तो कोई बात नहीं, एक काम करो, हम कहते जा रहे ऑब्जेक्शन होते हैं क्या, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, जहाँ हो तो तुम कह देना जी हमारा। तो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया उसको, ऑब्जेक्टिव यदि तुमने परिस्थिति सेवन किया हो तो अभी गले लगा लेंगे, वैसे सेवन करी हो तो अभी गले लगा, ऐसे ऐसे एक ही बताया। तो नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं। फिर हमने एक अमुक नाम बताया, ये किया होगा तो अभी गले लगा लोगे, आपको बुरा नहीं लगेगा? मैंने हंस के कहा बिल्कुल लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे? अनादि काल से जीव ने अनंत बार परिस्थिति सेवन किया। इस भाव का एक और प्लस कर दो, अनंत प्लस 1 इजिकल टू अनंत, अनंत प्लस इजिकल टू 10 20 इजिकल टू अनंत। आज तुझे भगवान बनने का भाव आया, वो पहले नहीं आया था। आज तुझे ब्रह्मचर्य का भाव आया, तुझे प्रतिक्रमण का भाव आया, आज जैसा भाव पहले नहीं आया। आजा कोई बात नहीं। मैंने ये दृष्टांत इसलिए दिया है, क्या जरा सी गंदी बात है, हमें ऐसे नहीं बनाता, ऐसे नहीं खानता, उन्हें ऐसे नहीं कराता, उन्हें ऐसे जोर से बोलता, उन्हें धीरे से बोलता, उन्हें फला करता, उन्हें तिरस्कार कर दिया। अरे भाई तुम इतना सा गणित तो नहीं लगा पा रहे कि उदय से ज्यादा तिरस्कार कौन करेगा?
क्यों? कर्म प्रकृति तिरस्कार करती है, कोई जीव तिरस्कार करता है? पढ़ो करना नहीं होगा 148 प्रकृति। कोई कर्म तिरस्कार कराता है तुम्हारा कर्मोदय की प्रकृति, या कोई जीव तुम्हारा तिरस्कार कराता है? और जो कर्म पूरा किए खोटे पे करे कौन ने थे? कायदे से तो कर्म के उदय में, मान में, अपमान में अंतर्मुख उपयोग होना चाहिए, लेकिन कुत्ते की तरह मारने वाले को, लाठी को है ना, लाठी, उस लाठी को पकड़ता है। शेर अटैक करने वाले को पकड़ता है, शेर। सिंह दृष्टि से सम्यक दृष्टि, सिंह दृष्टि सम्यक दृष्टि, और गोली के पीछे नहीं पड़ता। कुत्ते को गोली मारो तो गोली के पीछे भागता है। ऐसे समझो, कोई उदय आ भी जाए, सामने वाले को बुरा मत समझो, अपना उदय है, उदय है तो उदय है तो ऐसे लोग मत बोलो अब हमारा उदय है, भुगते। अरे भुगतेंगे तो अनंत काल तक भुगतने पड़ेगी। हम तो एक बात कह रहे, पंडित साहब ने बहुत बढ़िया सूक्ति बोली, बहुत अच्छी लगी। पहली बार द्रोणागिर में पढ़ी थी, शिविर में, गोष्ठी में, बढ़िया सूक्ति, बहुत अच्छा। कर्मोदय भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञान है। क्या कहा? कर्मोदय को भुगतना, भोगना अज्ञान है, मजबूरी नहीं। हमें कर्मोदय भोगना नहीं पड़ा। अभी हल्का था ना, क्यों? पंचम काल में पंचम गुण में निंदा नहीं होती, तो अभ्यास प्रकृति का उदय क्यों नहीं आया? सोचो क्यों नहीं आया? पंचम गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में भी निंदा होती है, उदय नहीं आता उनका। उदय आ नहीं रहा, बताओ जो कैसी गणित है। मुनिराज निकले नग्न दिगंबर, उन लोगों ने निंदा, कैसी निंदा भी बुराई सब, उनका अभ्यास का उदय क्यों नहीं है? इसका मतलब कर्मोदय का संबंध तो अलग ही है। जैसे तू उदय समझता वो उदय नहीं है। अरे तू दुखी हो तो उदय है, वेद विज्ञान के बल पर दुखी नहीं होते इसलिए उदय नहीं आता। करो, हम नहीं भोगेंगे, करो हमारा अभ्यास। देखो सबको ऐसा लगे सुमत प्रकाश जी तो स्पेशल अवतार ही है, इनका कुछ नहीं हो रहा। हमारे तो बहुत हो रहा है, रोज व्हाट्सएप पे इधर पे उधर पे जाने, 4 आदमी बैठ के क्या क्या बातें करते हैं, हम ही नहीं, हम सुनते ही नहीं, देखते नहीं। मोबाइल पे इसलिए हम नहीं है, वेबसाइट पे इसलिए हम नहीं है, कहाँ लेने देने। अब हमें पता ही नहीं, हम तो आनंद कर रहे लो, पता होगा तो भी आनंद। हम पता हो तो भी इनने कभी कभी बता दिया, भाई साहब आपके बारे में ऐसी बात हो रही, बिल्कुल फर्जीवाड़े जैसी बात। एक बढ़िया मीम निकला था मेरे नाम पे मीम बनाते नहीं हो, एक आदमी नाव में से पानी निकाल रहे हैं और सुमत प्रकाश जी नाव में पानी भर रहे हैं। मेरे नाम पे बना था कुमत प्रकाश, हमारे बढ़िया बना बहुत। उनको ये लग रहा था समझ प्रकार उल्टी काम कर रही, मतलब सारे काम होने वाले। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अभी कोई मेरे से सहमत नहीं है कि ब्रह्मचारियों की रक्षा, आश्रम बनाना, भाई बहनों की रक्षा करना, कोई सम्मत नहीं है मेरे से। अब नहीं है तो मैं क्या करूँ? नहीं है तो नहीं है, जिनकी उदय जिनकी योग्यता भी करे। अब ये बच्चे जाके IIT में जॉब कर ले, कुछ कर ले, 10-25 लाख कमाए, इतनी तारीफ करूंगा जब तुमने ये समझदारी काम किया। निमेश तुम बहुत बेवकूफ हो, अभी तक कहाँ फंसे थे, आज तुमने बढ़िया काम किया। देखो 50 लाख अमेरिका चला गया लड़का, देखो। मैं जिन्हें जिन्हें समझाई, देश शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, सम्यक दर्शन के निमित्त नहीं मिलेंगे, वहां कौन सी पद्धति की लड़का लड़की मिलेंगी, कहाँ इनकी वासनाएं होंगी, कहाँ होगी, बात से कोई मतलब नहीं। ऐसे बिल्कुल प्रत्यक्ष है बात, तो हमें इसकी चिंता बिल्कुल नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बंद स्थान तुम जानो हमारा तो ज्ञान स्थान है, हमारे तो वेद विज्ञान का स्थान है। आत्मा के यहाँ 24वीं-23वीं नंबर का आता है प्रवचन साहब जी की, अपानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आधा आधा, हाँ आधा, आधा नान प्रमाणम, प्राकृत है ना, अपा नहीं, आधा नान प्रमाणम और नान ने प्रमाणम, ने लोका लोक प्रमाणम, ऐसे। हाँ लोया लोयम, हमें याद ही नहीं रहती है ना जी। अब कितनी बढ़िया गाता है। अब हम इसमें से बड़े चल, अब तो हमारे गुणस्थान के अनुसार भाव सही आ रहे, शादी के, लड़ाई के, झगड़ा के अब आ रहे, तो हम क्या करें? अरे तेरे गुणस्थान कब से हो गए? गुणस्थान के द्वारा तो परिणाम समझा रहे, तुम्हें थोड़ी समझा रहे। आत्मा को गुणस्थान से नहीं समझाना,
और गुणस्थान की प्राप्ति के लिए नहीं समझाया। चौथा कर लो, पांचवा कर लो, आठवां कर लो, इसके लिए नहीं समझाया था। ये तो उतरता बुखार है। क्या कह रहे हैं? 14 गुणस्थान उतरता बुखार है। 14 गुणस्थान में अंतिम ताव बचा हो, फिर मोक्ष हो गया, तो निरोग हो गई। इसलिए एक सूत्र है, परम आरोग्य स्वरूप हूं। परम आरोग्य 14 गुणस्थान तक रोग है। हाँ, रोग है। और सिद्धालय में परम आरोग्य। ऐसे समझो, मैंने इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं इन कमजोरियों को। वो हमारी कमजोरी है। तुम कमजोर कब से हो गए? तो ये संख्यात असंख्यात इनका खूब मालूम समझना। तो तीर्थंकर प्रकृति बताइए, ऐसे सब में घटा दिया। क्षेत्र विभागी प्रकृति, उसी गांव में जन्म किया होगा। ये कर्म प्रकृति है, उसी गांव में। मिट्टी के नीचे जन्म किया होगा, और उसी प्रकृति है। अब अनुमान लगाओगे तो तुम्हें सब पकड़ में आएंगे। नहीं आएंगे ऐसा नहीं, तुम्हें पकड़ में आएंगे। अपने अंतर के परिणाम देखो। देखो फिर कह रहा हूं, कायदे से तो हमें नेगेटिव पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। जैसे 148 प्रकृति पढ़ाना इसलिए इतनी पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन कायदे से तो फिर कह रहे बहुत बड़ा काम है, स्वयं और पर को भगवान देखो। अब भगवान देखो एक अस्थि, तो नास्ति से स्त्री मत देखो, पुरुष मत देखो, गरीब मत देखो, अनाथ मत देखो, गांव का मत देखो। तो क्यों किसी को कमजोर क्यों समझते? अरे ये बाई तो अनपढ़ है। अरे भगवान देखो, अनपढ़ मत देखो। अब ये तो गांव की, अरे गांव का मत देखो। अरे इनको ज्यादा अक्कल नहीं है, दाल रोटी मुश्किल से बना खा पाती है, इनमें अक्कल नहीं। अरे अक्कल मत देखो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नास्ति का खत्म कर दो, एक अस्थि देखो। एक अस्थि देखो, भगवान देखो, स्वपर को भगवान देखो। ये शब्द मत सोचो भगवान है, हम सोच रहे भगवान, सोचो नहीं, देखो। हम सोचने की मना कर रहे। तुम लोगों में से कई वो लोग ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं कि वो सोचते हैं। हम सोच नहीं कह रहे, देखो। बताओ, ये प्रतिमा जी आपके घर में हो तो कैसे आदर से विराजमान करोगे? ऐसे एक दूसरे का आदर करो। आपको पता है क्या लिखा? ये स्थावर प्रतिमा है, और ये जंगम प्रतिमा है। जंगम प्रतिमा समझती हो? चलती फिरती भगवान। तुम चलते फिरते भगवान हो। कौन हो तुम? थावर, ये थावर है, ये थावर प्रतिमा है। तुम जंगम प्रतिमा हो। जंगम चलते फिरते भगवान हो। मैंने इस समझ में आएगा, थावर से जंगम प्रतिमा का आनंद बनाओ, महिमा। थावर प्रतिमा से इन भगवानों की अनंत गुणी महिमा करो। ऐसे वैसे नहीं समझो, कितने महाभाग से इकट्ठे हुए हैं। जरा सोचो तो सही, इधर से बाहर निकल के देखो, कैसी आग लग रही भोगों की, वासनाओं की, लड़ाइयों की, झगड़ों की। केवल जरा से ईगो में 11 दिन और पटक दी उसने ईरान पर। जरा से ईगो में, ना हम नहीं, हम तो हमारी ये पकड़ाई। मैंने कितने लोग मर गए, कितने तहस नहस हो गए एक आदमी की रेहन। एक पुतिन की जरा से अहम 3.5 साल में कितने कितने मतलब होश नहीं बेचारे किसी। तुम क्या समझ रहे? ऐसा राजा मिलना भी तुम्हारे कर्म प्रकृति का उदय। तुम्हारे ऐसे राजा क्यों मिला? पाकिस्तान जैसे राजा ही क्यों मिले? पाकिस्तान में जैसे देश में जन्म क्यों? ये सब प्रकृतियां हैं, ये सब प्रकृतियां हैं। इसलिए खूब प्रसन्नता से वेद विज्ञान करो। दबो नहीं, छिपाओ नहीं, छिपाओ नहीं। समझाने के लिए कहते हैं। क्यों? तुम दूसरों को सताते हो, पृथ्वी बन जाओगे, पृथ्वी का है, सबके पैरों तले रौंदे जाओगे। इसलिए किसी को रौंदो मत, दबाओ मत, भावों से भी मत दबाओ, परिणामों से, क्रियाओं से दबाओ मत। ठीक है, आज उनको बस नहीं चल रहा तो दबाओ मत। सबको भगवान देखो, अच्छे से देखो। समझ में आ रहा? कोई भगवान देखने में मतलब समझ नहीं, कोई मतलब समझ, ये शब्द रह जाते भगवान देखो। भगवान देखना मतलब फिर कह रहे जंगम प्रतिमा को बड़ी महिमा से देखो। बाबूजी कहते थे, युगल जी बाबूजी, साधर्मी वात्सल्य मतलब भावी सिद्धों का परिवार। भावी सिद्धों का परिवार है। भावी सिद्धों सिद्धालय में मिलेंगे हमारे। क्यों? तुम्हें भी अमेरिका में रहना, हमें भी अमेरिका में रहना, संग संग प्लेन में जा रहे, तो कितना वात्सल्य हो जाता है। अरे
तो फिर तुमने क्या व्यवस्था कर ली? वो मकान, अच्छा वही ना हमारा मकान है, अरे वहीं रहेंगे बना आराम से, बहुत बढ़िया। सिद्धालय में रहेंगे। सोचो सर, जी प्रभु जी। इसलिए फिर सोचो, बार बार सोचो, एक बात है, बार बार सोचो कितने भाव में तुम्हें मोक्ष जाना है। इतनी होश अब नहीं मिलने वाली, इतनी होश अभी नहीं मिलने वाली, इतने बढ़िया निमित्त नहीं मिलने वाले, इतना बड़ा उपयोग नहीं मिलने वाला। तुमने कभी सोची भी नहीं हुई इतना अच्छा उपयोग मिल सकता था। आज शादी सगाई हो जाती, खर्ची हो जाते, सीए बन जाते, कहाँ लुट-पुट रहे होते, सच में पंडित साहब बहुत लूट रहे हैं। कहाँ बच के आ गए, नहीं मालूम कहाँ से निकल के आ गए। बिल्कुल, अपने अपने भवितव्य का बहुत महिमा करो, इसे मलिन मत करो। समझ आ रहे? अंग्रेज तरफ लो, मेहनत है बेटे। हाँ, अपने समान ही प्रभु ने हर जीव को पाया। कौन ने? प्रभु ने। कौन ने? अपने समान ही प्रभु ने हर जीव को पाया। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पता नहीं, पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ो। आशीष है तो इसी से ना हाथ उठाया। एक भगवान दूसरे भगवान को आशीर्वाद नहीं देते। तुम भले ही कम समझो अपने को, हम तुम्हें कम नहीं समझ रहे। कोई समझ में आ रहा क्या, कितनी बड़ी बात कही हमने। भगवान तुम्हें कम नहीं समझ रहे, तुम अपने आप को कम समझ के रो रहे। ब्याह हो जाए, दुकान लग जाए, कहाँ लगी तुम अपने को हल्का समझ रहे, भगवान तुम्हें हल्का नहीं समझ रहे। अब क्या कह दिया सब समझो। अन्य मतों में, अन्य मत की बात करें, आपके कोई धर्म में चले जाओ, कोई संप्रदाय में चले जाओ, किसी में केवल 4 संज्ञाओं के कारण भगवान की सेवा, पूजा, स्तुति और एक कहते प्रसन्न हो जा, ये प्रसन्न हो जा, माने केवल इतने ही है बस। और हमारे भगवान कह रहे तो हमारे चक्कर में आ गए तो 4 संज्ञा खत्म ही हो जाएंगी। बताओ, काय की रक्षा के लिए कह रहे हैं? मैं तो संज्ञा की रक्षा के लिए कह रहे हैं, हमें माता बच्चा दे दे, माता बच्चा दे दे, जो संतान दे दे, धन संग्रह दे दे, परिग्रह दे दे, भय मिटा दे। 4 और बता, 4 से 5 में निकल आए। और हमारे भगवान नहीं, तुम्हें भगवान समझते हैं, समझ में नहीं आई होगी तुम्हें अभी, तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तुम अभी भी समझ रहे हम आदमी है। भगवान ने इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया। अन्य मत में आशीर्वाद इसलिए देते हैं कि बेटा लोभ कसाय से फंसे रहो, हमसे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। भगवान कह रहे नहीं प्रभु, कहाँ कहाँ फंसा जीव। एक एक आदमी, एक एक मत संप्रदाय में जाके देखो क्या 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 कर रहे हैं, भगवान ही मानेंगे। ठीक है, तो स्वयं पर को भगवान देखो, हम भजन करें, देखो, बोलो नहीं, समझो। कहानी कह सकते हैं वो कुलदीप कहानी है, क्या नाम था वो, दीपदान। कहानी पढ़ी? दीपदान पढ़ी होगी स्कूल में। दीपदान, राणा उदय सिंह को रक्षा करने वाली पन्नाधार, याद आई कहानी? पन्नाधार, उसके बेटे का नाम रघु, ऐसा कोई नाम था उसके, कुछ नाम था उस बच्चे का भी, खुद के बच्चे का। अब अभी चाचा वो भतीजा था उदय सिंह, और उसको अंतिम बारिश इतना सा गोद में, इतना सा। उसकी माँ मर गई थी और पिताजी मर गए थे, और वो अब वो जो बच्चा जिंदा रहेगा तो भविष्य में हमारा राज छीन लेगा, इसलिए बच्चे को मारने के लिए आया चाचा उसका। अब वो सोच रही, धाय माता उसको पालती थी इतना बच्चा, तो उसने कहा क्या करे, तो उसने उसके साथ पर अपना बच्चा लिटा दिया, और उदय सिंह को दोनों पत्तल के नीचे छिपा करके हरिजन के द्वारा डलिया में रखवा करके भिजवा दिए, महलों से बाहर, किले से बाहर। हरिजन को कोई रोकेगा नहीं, शंका भी नहीं करेगा, उसकी डलिया में रख के भिजवा दिए, और अपने बच्चे को उदय सिंह की जगह सुला के मरवाया। इतना सही बच्चा था और खुद का ही बच्चा था। कौन कल्पना करेगा कि अपने बच्चे को मरवा देगी कोई?
लेकिन अब हम तुमसे कहना चाह रहे, उसे मालूम थे देश क्या होता है, देश क्या होता है, देश का शासक क्या होता है, अन्याय क्या होता है, और एक कुल वंश की परंपरा का क्या होता है। उसने उस बच्चे की रक्षा की, उस बच्चे की रक्षा की। कुछ समझ में है क्या कह रही? आंखों के सामने ऐसे ही यदि अपने सिद्धालय की रक्षा करना है तो सब साधर्मियों की रक्षा करो। अपने अपने सिद्धालय की रक्षा करना होता। बाद में उदय सिंह ने उसे मां ही नहीं राजमाता जैसी इज्जत दी, राजमाता जैसी प्रतिष्ठा दी उसको। इनने नहीं बचाया होता तो हमें क्या होता। और फिर उदय सिंह से राणा महाराणा प्रताप वगैरह जन्मे। ये सब मैं मतलब कहने का मतलब ये है, ये एक दूसरे बड़ा ये है जंगम प्रतिमा, महिमा समझो एक दूसरे की। और फिर कह रहे सब, आपको क्या लग रहा है वर्तमान में जो ये सब मुट्ठी भर लोग तो कुल हैं सम्यक दृष्टि और भविष्य के जाने वाले, कोई इतने थोड़ी है लाखों। नहीं पढ़ना, इनमें से जो सिमट के आ गए बच रहे हैं पापाचार से। आज की तारीख में कौन को उम्मीद होगी मोबाइल के पापों से बच रहा है कोई। खान पान दुराचार, ये खाना पीना उल्टा सीधा, रात्रि भोजन शीतलाचार, अभी तो बाहर झांकना मुश्किल है। शादी विवाह ऐसे बन गए इनको भंगी बाड़े जैसे, पूछो मत। एकदम घर की इज्जतें नाच रही हैं, लुट रही हैं, फोटो खींच रहे हैं, मैंने सील का ठिकाना नहीं। बाहर जाना मुश्किल है अभी। तो उन्हें देख के हम आलोचना नहीं कर रहे, उनकी बुराइयां नहीं कर रहे। हम भाग्यशाली हैं, निपट के चलो। सतर्क रहो, सतर्क। आलोचना में समय खराब नहीं करेंगे, सतर्क रहो। दूसरे की बुराइयां नहीं करेंगे, दूसरे की भविता की बुराई नहीं करेंगे, और अपना अहंकार नहीं करेंगे। हमारा कोई माँ भाग जागा है जो यहाँ तक आ गए। ये प्रभु जी, इतनी मन कसाई, इतनी विशुद्धि, इतना पुण्य, इतना सब। अब नहीं अटकेंगे हम। नंबर 2 का व्यापार नहीं करेंगे, हमें सब लगा लेना। इसमें गोत्र कर्म आया है, पढ़ा ही होगा आपने। नीच कार्य मत करो। नीच कार्य मतलब अपने आत्मा से गिरने वाले परिणाम को नीच कर्म कहते हैं। आचरण करे अति, अपने आत्मा से गिरने वाले परिणामों को करना ये नीच कर्म है, नीच गोत्र का कारण है, नीच गोत्र का कारण है। लिखा है, पढ़ा हुआ इसमें, आचरण करे अति हीना, जिसको सब कहत कमीना, ऐसा लिखा है। सो नीच गोत्र पर जारा, हम पूजे, ऐसे आगे हम पूजे नहीं। नीच काम, आत्मा से पतित हो जाए ऐसे काम मत करो। फिर कह रहे देह के लिए न्याय की रोटी चाहिए, न्याय का घर चाहिए, न्याय का करो, कोई अन्याय के चक्कर मत पड़ो। अरे जब तुम्हें क्या कहें, मनुष्य गति में रहकर शांति से नहीं जी पा रहे, कहाँ जियोगे फिर। मनुष्य गति में बहुत प्रसन्नता से जियो, एक एक दिन प्रसन्नता से जियो। 2 के 4 मत करो, 4 के 10 मत करो। मकान दुकान है, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। बिल्कुल गणित खराब नहीं करना, सबसे कह रहे बिल्कुल भैया। आश्रम के नाम पे भी नहीं करना कसाई, निर्माण के नाम पे भी नहीं करना। वह साधक है, साधना कर। बड़ी मुश्किल से निकल के आए, बिल्कुल मत भटको इधर। तो मैं सही हो तो रोंगटे खड़े हो जाती है। इतना बड़ा 3 लोग को समुद्र बना हो, उस पानी 3 को समुद्र से पानी से भर दो, और अनछले पानी में एक सुई की नोक, उसमें असंख्यात का भाग, 3 काल के सिद्ध हैं, ज्यादा नहीं है। कई बार ऐसा लगता है बहुत जी, बहुत बहुत नहीं है, बहुत कम है। इसलिए दूसरों के पापाचार देख करके प्रसन्न मत हो, और क्लेश में संक्लेश में और आकुलताओं का क्रिटिसाइज, आलोचना में समय खराब नहीं करते। और अपने दोस्त जो भगवान बनना चाहते हैं उनके वो भुवन पूरा मिटा। दूसरों से कहने में समय खराब नहीं करो। बहुत हल्की बुद्धि होती है जब अपन 10 बार सोचते हैं या कहते हैं। हम तो 10 बार सोचना भी नहीं चाहते। तुम कभी भी हमारे पास आके देखो, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं सोचने की, क्या सोचे। और हमारी टेंशन से कोई का कल्याण होना है, हमारी टेंशन से कोई। और एक बार बता दें, आज तक परेशान नहीं हुए दुनिया में, धोखा देने वाला पैदा ही नहीं। जो धोखा देता है खुद को धोखा देता है, हमें क्या धोखा देगा कोई। इसलिए हमें आज तक टेंशन नहीं हुई कोई ने हमें चीट कर दिया, आज तक नहीं। आज तक विकल्प ही नहीं आया चीटिंग का। कौन चीटिंग करे। तुम अपना हित नहीं करोगे, इसमें तुम्हारा हित है, हमारा क्या है। हमने तो सही में पंडित साहब ने इतनी बढ़िया बात कही, समझ।
नदी की तरह निर्दोष बहते चलो और समुद्र में समा जाओ। हाँ हाँ पंडित हम तो इन्हीं को ही आशीर्वचन समझते हैं गुरुओं को। अब समझ में आएगा कि नदी की तरह बहते चलो माने गड्ढे की तरह मत रहो। ये हमारा कुनबा, ये हमारे शिष्य, ये हमारे साथी, ये हमारा संप्रदाय, ये हमारा ग्रुप, ये हमारे शिष्य, ये गड्ढा है, गड्ढे का पानी सड़ जाता है। जो मोक्ष मार्गी हो सबको सपोर्ट करो। जो धोखा दे के चले जाए, धोखा दे के चले जाए मैंने नदी में आके कोई सोच के भी चला जाता है, सोच के चला जाता है, 10 दिन लाभ लेता है, चला जाता है और बुराई कर जाता है, थूक जाता है, झूठन फेंक जाता है उसी में, लेटरिन कर जाता है उसी में। अपन आगे बहते चलो, गंदगी वहीं रह जाएगी पीछे, अपन आगे चलते जा और समझ में समा जा। मैंने राग देश नहीं करना किसी से, अपने को राग देश नहीं करना। आओ तो बहुत बढ़िया, जाओ चले जाओ, कोई बात नहीं, हम क्या करें। ऐसे विरक्त होने का मार्ग है, ठीक है। प्रकृतियां तो बहुत है इसमें, इसलिए मैं अंतिम ले ली संख्याता संख्याता। अभी प्रत्येक बादल इस बहुत सारी प्रकृतियां माने हम कहोगे तो सब निकलेगा दिमाग में। ऐसे ऐसे दीनहीन पावा मिट्टी के नीचे जीव जन्मेगी, छिप के रहो, कोई देख ना दे, कोई देख। अरे कोई चोरी कर रहे क्या, उजागर रहो, फिर चोरी चपाटी थोड़ी है। कोई कहियो मत, अपन समय से ही चलेंगे, व्रत उपवास करेंगे, धर्म करेंगे। अरे क्यों, जैसे मान लो नौकरी लग जाए और बड़े बड़े साहब है, बड़े बड़े साहब हम तो कहें बड़े बड़े गधा है, गधा नहीं कहो चलो साहब ही कह दे रहे। साहब को मत का मतलब है ज्यादा पढ़े लिखे और कम बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे 1 करोड़ की सैलरी मिल रही है, लेकिन मानवता ही नहीं उनके पास। रात्रि भोजन करते, बेश्याएं देखते हैं, नाचते कूदते, शराब पी रहे, और तो उन्हें बड़े साहब कह रहे हैं। बड़े साहब कब से हो गए, आदमियत भी नहीं बची इनमें तो, परिस्थिति का सेवन करती है, बेश्या सेवन करती है। हमें तो, मैं तो अभी इस बच्चे से कह रहा था, 2 बातें बताई थी इस बच्चे को, जिंदगी में क्या करना है उसमें 2 बातें सोचो। वैल्यूशन, उस काम की वैल्यू क्या है, 1 रुपए का काम, 10 रुपए का काम, 100 रुपए का काम, 1000 काम, 1 लाख का काम, 1 करोड़ का काम, सबसे पहले कौन सा करना चाहिए। तो एक तरह से लिख लो, हम नहीं कह रहे सब लिख लो, तुम्हारी क्या क्या रुचि है, क्या क्या करना चाह रहे, लिख लो, उसका वैल्यूशन करो एक। और दूसरा, उस कार्य के लिए मिथ्या दृष्टियों की सेवा करना पड़ेगी कि सम्यक दृष्टि की, ये सोचो। बड़े साहब के नाम पर 50 लाख चाहिए और बड़े साहब खंदार हैं उन पर। एक लड़के ने इसलिए नौकरी छोड़ी थी राजकोट में इसलिए नौकरी छोड़ी, MBA था, तो बहुत रोता था वो। 10 लक्षण में हम गए थे, 2000 के पहले की बात है, 2000 के पहले की बात। तो वो बोला, मैं क्यों बेटा मंगला इतने पढ़ा, तो भाई साहब ऐसे नौकरी बहुत खराब है MBA की। क्यों, अरे वो पेमेंट अपने को करना पड़ता है, उनकी व्यवस्था अपने को करनी पड़ती है, लड़कीबाजी की, दारू की, रात्रि भोजन की, डांस की, और बड़े बड़े वो रहते हैं उनके बड़े, अब बड़े हो ना, हम तो कहा कि बड़े करें, तो उनके पूरे सब्सक्रिप्शन की पेमेंट हमें करनी पड़ती है। मुर्गा खाती है, मांस खाते हैं, हम कैसे ऑर्डर करें उनकी। मैं बेटा नौकरी छोड़ दो तुम तो, हाँ औरंगाबाद नौकरी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अभी औरंगाबाद में एक अच्छा बच्चा मिला था, विद्वान का बच्चा था, बहुत बढ़िया बेटी, नहीं जाओ कुछ नहीं करो, मैंने आज की तारीख में नौकरी करना मैंने पापियों का सब। अरे उनके चप्पे पग तली करने से तो अच्छा है, हाँ सम्यक दृष्टि की सेवा करो ना, सम्यक मार्ग की सेवा करो। अपन तो ये सबके सामने की बात कहते, कुछ हीनाचार आचरण नहीं, और हीनाचारियों की सेवा करना बड़ा नीच गोत्र है, नीचों की सेवा करना पड़े नीच गोत्र है। मेरा त्याग नहीं था, मैंने भले बाजार में नहीं खाया, होटलों में नहीं खाया कभी पहले, लेकिन फिर भी त्याग नहीं था। क्यों, ले लेते थे बाजार का पानी वगैरह, बाजार का फल नाश्ते लेते, छोड़ा नहीं था। लेकिन जैसे मैं ज्वाइन करने गया कॉलेज में, 21 साल की उम्र में ज्वाइन करने गए, तो सबसे पहले तो हमीदिया कॉलेज, तो उर्दू नाम, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वो भी उर्दू। और फिर जो हमारे HOD थे
जाते थे ज्वाइन करी तो उन्होंने हाथ मिलाया, माई सेल्फ MI खान। वो उसी समय मेरे दिमाग से उसी समय दिमाग में लगा। वो अभी तक पानी नहीं छोड़ा था बाजार का, खाते नहीं थे वो अलग चीज बात है, छोड़ा नहीं था, नियम नहीं लिया था। तो जैसे उन्होंने कहा MI खान, ठीक है कोई बात। फिर एकदम दिमाग चला कि गवर्नमेंट जॉब में तो SC ST हरिजन वगैरह सबकी सीट रिजर्व होती है, सब कुछ होता है उसमें। अब हम खान साहब के घर जाएं और सब लोग चाय पानी पिए, हम नहीं पिए, और शर्मा जी के पी लें तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। फिर होटल में तो हम चाय पी लें और खान साहब के सर में घर में चाय ना पिए, जिससे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रियल बता रहा हूँ, उसी समय का चिंतन है, बिल्कुल पूरा पूरा। उसी क्षण मैंने पानी का त्याग किया, उसी क्षण। अब सब आगे इकट्ठे हो, चलो पार्टी दो, ज्वाइनिंग पार्टी मिले, पार्टी देने गए। इस बीच में प्रतिज्ञा हो चुकी थी। अब पहला दिन है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बाद में हो तो कुछ कहे। पहले दिन जैन साहब आप क्या लोगे? मैं मेरा जैन हूँ और मेरा छने पानी का नियम है। हाँ ये तो हम जानते हैं, जैनी लोग छना पानी पीते हैं। मैंने नॉर्मल, अब भी नहीं समझे हमने क्या कह दिया। हमने जो छने पानी के नियम बताया तो हमने हाँ जैनी तो छान के पानी पीते हैं, सही। वो एक झटके में पूरे विकेट गिर गए। तो भाई तुम चाय ले लो, हमें चाय तो अनछने पानी की, दूध ले लो, दूध अनछने पानी का, नाश्ता ले लो, ये तो सूखा है, इसमें भी अनछना पानी है। अरे तो तुम फिर कुछ खाओगे नहीं। देखा, उससे इतना फायदा हुआ, शादियों में, पिकनिकों में, पार्टियों में, रात्रि भोजन, बारात, सब सब कुछ होता है वहाँ कॉलेज में। एक दिन में निपट गए 5 सारे स्टूडेंट की पार्टी, चाहे कोई की पार्टी, अपन बच गए, बच ही गए एक झटका में। एक झटके में इतना बड़ा कल्याण हुआ है, जैसे एक अनछना पानी छोड़ते से सब जगत का त्याग हो गया, ऐसे एक गायक के अनुभव में पूरे विश्व के कर्मों का त्याग हो गया। एक आत्मा का अनुभव करो, कुछ मत करो, अपने को भगवान देखो, कुछ मत करो, सारा त्याग हो गया। 148 प्रकृति यहाँ से नष्ट हो जाएंगी, असंख्यात हम सब। हाँ समझ में आ गई भैया। फिर कह रहे भैया एक दूसरे की रक्षा करते चलो, निम्न परिणाम मत करो, नीच गोत्र के काम मत करो, सब पढ़ ले रहे इसमें से। मोक्षगामी जीव नीच गोत्र से मोक्ष नहीं जाते। क्या कह रहे? नीच गोत्र से मोक्ष नहीं जाते। सोचो तो क्या कहना चाह रहे हैं, सोचो। तुम यदि मोक्ष जाना चाहते हो तो नीच गोत्र के काम मत करो। निंदा, घृणा, वो क्या क्या करती है, क्या क्या होते हैं, ईर्षा, मदमत्सर के भाव, ये नीच गोत्र के काम। उच्च गोत्र के काम है सबको भगवान देखो, सबकी प्रशंसा करो, सबके मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करो। चलो चलो मोक्ष, चलो चलो। एक भजन लिखा था जिसमें, अच्छा गा के सुना ना वो तुमने, एक बच्ची ने, मैंने एक दिन कहा था यहाँ एक भजन बनाओ, तो एक भजन बनाया था, हम याद ही नहीं गाने के लिए कह देते, कल सुबह सुना ना। ऐसे एक आध गाना और बनाओ, हिल मिल के चलो मोक्ष। दोषों की रक्षा नहीं करना, दोषों को मिटाने के लिए भिड़ो। सोचो, अच्छी बुद्धि लगाओ, बढ़िया अच्छा गीत लिखा था, बनाओ। ओम नमः सिद्धे। चलो प्रभु, है टाइम कर लो जिन वाणी अभ्यास, आई मंगल घड़ी। ओ कर लो जिन वाणी अभ्यास, आई मंगल घड़ी। हो कर लो आत्म का विश्वास, आई मंगल घड़ी। हो कर लो आत्म का विश्वास, आई मंगल घड़ी। ओ छोड़ो छोड़ो पर की आस, आई मंगल घड़ी। ओ छोड़ो छोड़ो पर की आस, आई मंगल घड़ी। ओ अपना प्रभु है अपने पास, आई मंगल घड़ी। हो अपना प्रभु है अपने पास, आई मंगल घड़ी। हो कर लो जिन वाणी अभ्यास, आई मंगल घड़ी।
तत्व प्रयोजन भूत है, तत्व प्रयोजन भूत है। सात सुनोदर ध्यान, सात सुनोदर ध्यान। उनका मर्म पिछान कर, उनका मर्म पिछान कर। करो वेद विज्ञान, करो वेद विज्ञान। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। दुख के कारण ये है, दुख के कारण ये है। आश्रम बंध सुजान, आश्रम बंध सुजान। मुक्ति के कारण अहो, मुक्ति के कारण अहो। संवर निर्जर मान, संवर निर्जर मान। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। पर पदार्थ अति भिन्न है, पर पदार्थ अति भिन्न है। झूठी ममता त्याग, झूठी ममता त्याग। आश्रय करने योग्य निज, आश्रय करने योग्य निज। शुद्धात्म में पाक, शुद्धात्म में पाक। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई आत्म की अनुभूति ही, आत्म की अनुभूति ही परम धर्म है सार, परम धर्म है सार। प्रगटाओ पुरुषार्थ से, प्रगटाओ पुरुषार्थ से। खोलो मुक्ति द्वार, खोलो मुक्ति द्वार। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। आत्मलीन निर्ग्रंथ हो, आत्मलीन निर्ग्रंथ हो। पाओ शिव अभिराम, पाओ शिव अभिराम। जिन वाणी प्रसाद से, जिन वाणी प्रसाद से। रहो सुखी निष्काम, रहो सुखी निष्काम। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। कर लो जिन वाणी अभ्यास आई कर लो आत्म का विश्वास आई मंगल घड़ी। कर लो आत्म का विश्वास छोड़ो छोड़ो पर की आस आई मंगल घड़ी। छोड़ो छोड़ो पर की आस आई मंगल घड़ी। ओ अपना प्रभु है अपने पास आई मंगल घड़ी। अपना प्रभु है अपने पास ओ कर लो जिन वाणी अभ्यास आई मंगल घड़ी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है
उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।